डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए 4 स्तंभों का निर्माण किया गया। नंबर 1 न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, नंबर 2 कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और नंबर 4 मीडिया। तो दोस्तों इस चौथे स्तंभ यानी मीडिया को यह काम दिया गया था कि इन तीनों इकाइयों पर नजर रखे और देश के सामने सूचनाएं प्रस्तुत करे और देश को एक सूत्र में बांधने का, भाईचारे में बांधने का कार्य करे। ये मीडिया का काम था। लेकिन ये मीडिया आज लोकतंत्र का रक्षक ही इस लोकतंत्र का भक्षक बन गया है। दोस्तों इस डेमोक्रेसी में सूचना और समझ का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझ पाए तो आपकी जिंदगी गुलामों से भी बदतर होगी, जो आज हो चुकी है लोगों की। 2018 में बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे के हिसाब से भारत में करीब 30 लाख घरों में से 20 लाख घरों में टेलीविजन है। यानी कि अगर एक घर में 4-5 जने भी टेलीविजन देखते हैं तो हमारे देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, यानी इस मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक और सर्वे है जिसके हिसाब से मीडिया ऑनरशिप मॉनिटर इंडिया के डेटा के अनुसार हमारे देश में करीब 880 सैटेलाइट चैनल्स हैं, 17,160 डेली न्यूज़पेपर्स हैं एंड 380 न्यूज चैनल्स हैं जो कि 15 लैंग्वेज में है। और हमारे देश के 68% लोग अपने स्मार्टफोन पर न्यूज चैनल्स देखते हैं। रिसर्च ये बताता है कि हमारे देश में सच्ची खबरों के मुकाबले फेक न्यूज में लोग 6 गुना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मीडिया का जो हाल है ये आपने देख लिया। हमारे देश में त्राही त्राही मचा हुआ है। हमारे देश में समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, सरकारी नौकरी में एग्जाम हो चुके हैं लेकिन सालों से रिजल्ट ही नहीं आया, यूथ के सामने कोई भविष्य नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, अर्थव्यवस्था की बैंड बजी पड़ी है, कानून व्यवस्था खराब पड़ी है, ज्यादातर सरकारी तंत्र आम जनता को लूटने में और उनको परेशान करने में लगे पड़े हैं। कोरोना के नाम पर डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल ने लूट मचा रखी है और सरकार पर से धीरे धीरे लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब देखिए जिस देश में इतनी सारी परेशानी है वहां पर मीडिया आपको क्या दिखा रहा है। क्या अब उड़ता बॉलीवुड पकड़ में आएगा? कई सारे और नाम अब सामने आ सकते हैं जल्दी। कौन किसको बदनाम कर रहा है, कौन किसको बदनाम कर रहा है, बताइए मुझे। उद्धव जी, आपके नाक के नीचे बॉलीवुड में ड्रग्स का धुआं उड़ रहा है। बॉलीवुड में क्या गैंग वॉर शुरू हो गई है? अनुराग कश्यप पर आरोप है, क्या इसीलिए तख्ती गैंग खामोश है? बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर कितने? जब बारी बॉलीवुड के अंदर डर्टी पिक्चर की आती है तो वो खामोश हो जाते हैं। क्या बॉलीवुड का ये सिलेक्टिव एजेंडा है? बॉलीवुड में गंदगी की एक नई परत खुल गई है। अनुराग कश्यप जैसे डर्टी डायरेक्टर भी हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और उनको कवर फायर देती हैं। तापसी पन्नू, किसानों का नाम लेकिन संसद का अपमान, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करके आसन पर एक तरीके से आक्रमण किया गया। मतलब राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। दोस्तों, हम लोग बार बार पूछते हो कि मीडिया क्यों ये उलझुल खबरें दिखाती है, क्यों सही खबर नहीं दिखाती, इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बताता हूं कि इसका कारण है आप। जी हाँ, इसका कारण है सिर्फ आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आप दोष देते हो नेताओं को, आप दोष देते हो मीडिया को, आप दोष देते हो हॉस्पिटल डॉक्टर्स को, लेकिन सबसे बड़े दोषी आप लोग हो। अब आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह से। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा टीआरपी का। टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये वो टूल है जो ये बताता है कि कौन सा चैनल सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, किस चैनल की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है। दोस्तों, टीआरपी का फायदा यह है कि टीआरपी जिसकी ज्यादा होगी वो चैनल उतना पॉपुलर होगा और उस चैनल को उतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। तो टीआरपी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि सच को दिखाओ, सरकार की गलतियों को दिखाओ और जनता को जागरूक करो। ये पहला तरीका है टीआरपी को बढ़ाने का। लेकिन अब ये मीडिया तो ऐसा कर नहीं सकता, वो सरकार से सवाल पूछ नहीं सकता। अब टीआरपी बढ़ाने का दूसरा तरीका है नफरत फैलाओ, झूठ फैलाओ, फेक खबरें बनाओ और दिखाओ। तो दोस्तों, मोस्टली मीडिया यही सब करने में लगा पड़ा है। आइए मैं आपको जी टीवी के मिस्टर सुधीर चौधरी के मुंह से ये सुनवाता हूँ, सुनिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स हैं, उन न्यूज रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जिन इश्यूज को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर, किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज़्यादा है तो उस राज्य, उस शहर की खबर दिखानी है। किस जॉनर का वेटेज ज़्यादा है, मान लीजिए अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज़्यादा है तो क्राइम की खबरें ज़्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है।
डिसऑनेस्टी ये है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज़ चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूज़ चैनल के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखते। उनको ये लगता है कि आज भी जो खबर हम देखना चाहते हैं वो न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे न्यूज़ चैनल आपको एक जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको सच दिखाते हैं तो सच आपको पसंद नहीं आता। दोस्तों, आज रिपब्लिक भारत, रिया, सुशांत, इनके केस दिखा दिखा के आज वो नंबर 1 पे पहुंच गया। पिछले 17 साल से जो आज तक नंबर 1 था उसको उसने पीछे छोड़ दिया। और रिपब्लिक भारत की जो नेटवर्थ है वो 1200 करोड़ है। इसका मतलब अर्नब गोस्वामी उसका 1% का मालिक है। इसका मतलब अर्नब गोस्वामी 1000 करोड़ का मालिक है। अर्नब गोस्वामी ने कुछ महीनों से चिल्ला चिल्लाकर देखिए कितना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। चिल्ला चिल्लाकर वो नंबर 1 पे आ गया। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ट्रक दो, अरे चुप, 1 मिनट मेरी बात सुनो। रिया चक्रवर्ती। तो सबसे पहले आप लोगों को बधाई कि आपने रिपब्लिक भारत जैसे चैनल को देख कर नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो जब आज तक ने देखा कि रिपब्लिक भारत सुशांत और रिया की स्टोरी दिखा कर नंबर 1 पहुंच गया, तो आज तक भी पिटने से, गाली सुनने से बाहर नहीं हुआ। उसने भी सारी हदें पार कर दी। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट। सर आप क्यों झटका क्यों दे रहे हैं? क्या भी बताओ मेरे को। गाली सुन रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन भाई साहब, माय गॉड। दोस्तों, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। 26 मई से लेकर 9 सितंबर तक रिपब्लिक भारत पे 100 डिबेट्स हुई। अब उस 100 डिबेट्स में क्या क्या टॉपिक है ये आप जरा देख लीजिए। सुशांत राजपूत पे 39 डिबेट्स हुई, कांग्रेस के खिलाफ 21 डिबेट्स, पाकिस्तान के खिलाफ 12 डिबेट्स, धर्म पर आधारित 11 डिबेट, चीन पर 5 डिबेट्स, यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे पे 5 डिबेट, मोदी के गुणगान 3 डिबेट, दिल्ली के दंगे 3 डिबेट्स, अनलॉक 1 डिबेट, कोरोना पर 0, बेरोजगारी पर 0, अर्थव्यवस्था पर 0, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा 0, स्वास्थ्य व्यवस्था 0, पर्यावरण 0। जो मीडिया आपकी कोई बात नहीं करता, जो मीडिया आपकी समस्याओं को नहीं दिखाता, उस मीडिया को आपने नंबर 1 पहुंचाया। मतलब कि जो चैनल आपको सही खबर दिखाता है, जो चैनल आपको नाटक नौटंकी नहीं दिखाता, वो आपको समझ में नहीं आता, उसे आप लाइक नहीं करते। आप भी इन्हीं जैसे लोगों को लाइक करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार, क्यों हमारी केंद्र की सरकार सुशांत सिंह को इतना न्याय दिलाने पर लग रही है। तो आप लोग जरा सोचना शुरू करो दूसरे एंगल से। एक्चुअली है क्या, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और सुशांत सिंह बिहार से हैं। तो अभी बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप देखना वहां पर पोस्टर लगे होंगे, बीजेपी के पोस्टर पे सुशांत सिंह होंगे कि हमने इनको न्याय दिलाया, बिहार के बेटे को हमने न्याय दिलाया। तो आप इस एंगल से समझिए, आपको ये सारी कहानियां समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से ये लोग देश की आम जनता को बर्बाद करते हैं, किस तरह से उनको बेवकूफ बनाते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि न्यूज चैनल्स क्यों सरकार की चापलूसी करते हैं, क्यों सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो उसका रीजन है एडवर्टीजमेंट। जी हां दोस्तों, एडवर्टीजमेंट। सरकार हर न्यूज चैनल्स को बहुत से एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा देती है। अगर ये सरकार के खिलाफ बोले तो इनको एडवर्टीजमेंट बनना बंद हो जाता है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ये सरकारें आपकी खून कमाई के पैसे, आपकी मेहनत के पैसे, आपके टैक्स के पैसे ये उन चैनलों को एडवर्टीजमेंट के रूप में देते हैं जिन चैनल को आप लाइक नहीं करते, जो चैनल आपकी कोई समस्या नहीं दिखाता, जो चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है ना। कमाल की बात। अब आइए हम फिगर की बात करते हैं। 2011 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारत सरकार ने लगभग 2048 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए थे, यानी कि न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स को दिए गए थे एडवर्टीजमेंट के रूप में। और जब ये बीजेपी सरकार आई तो 2014 से 2018 के बीच में इस बीजेपी सरकार ने 5200 करोड़ खर्च किए हैं विज्ञापन पर। जी हां दोस्तों, 5200 करोड़। और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें पैसा खर्च करती हैं, वो अलग है। और ये सब आपके टैक्स का पैसा ही है, ये सब आपकी मेहनत का ही पैसा है। और ये सारा पैसा सरकारों के हाथ में होता है, जिसको चाहे उसको देती हैं। तो अगर ये चैनल्स, अगर ये न्यूज़पेपर्स
सरकार के खिलाफ छापेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, तो वो एडवर्टीजमेंट को बंद कर देती हैं, उनको नहीं देती हैं। दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर ने जब बीजेपी सरकार में हुए राफेल घोटाले को दिखाया था, तो सरकार ने उसका विज्ञापन बंद कर दिया। यानी कि जो सच दिखाएगा उसका विज्ञापन ये लोग बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि अक्सर न्यूज चैनल सरकार के फेवर में बात करते हैं और उनके खिलाफ नहीं जाते। हालांकि ये एक सरकारें नहीं करती, ये सारी सरकारें करती हैं। मतलब हमारा ही पैसा और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है ना कमाल की बात। अब बात यह है कि जो ये आम जनता है, जो आप लोग हो, जो सरकार बनाते हो, तो सरकार आप लोगों से डरती क्यों नहीं? कि ये लोग जो सरकार बनाते हैं ये गिरा भी तो सकते हैं कि आपसे क्यों नहीं डरती? तो दोस्तों, उसका जवाब ये है कि सरकारों को बहुत अच्छी तरह पता है कि आम जनता की औकात क्या है। उनको अच्छी तरह पता है कि इनको सेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं आम जनता को तितर बितर करने का, अलग करने का, जैसे मंदिर, जैसे मस्जिद, जैसे हिंदुत्व, जैसे अमीर गरीब, पाकिस्तान, ब्राह्मण, बस इतना करना है, बाकी तो सब अलग हो ही जाते हैं फिर। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस मीडिया को सीधा करने का सोल्यूशन क्या है। बिना सोल्यूशन के तो मैं बात करता नहीं, तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। आपको यह समझना है कि इनकी वैल्यू कब बढ़ती है। इनकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप इन्हें नंबर 1 पहुंचाते हैं। तो अगर आपने इन चैनल्स को देखना बंद कर दिया, अगर आपने इन चैनल्स को अपने सेटअप बॉक्स में से निकलवा दिए, तो इनकी औकात वहीं समझ में आ जाएगी। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप ये कर सकते हैं और इनकी औकात इन्हें दिखा सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर ये वो दिखाएंगे जो आप चाहोगे। कर सकते हैं इतना? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग भी इस सच्चाई को जान सकें और सच जिंदा रह सके। तो आइए एक बार फिर बोलते हैं, इस बिकाऊ मीडिया की तो ऐसी की तैसी। थैंक यू सो मच।